नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो सीमा हैदर कितनी गरीबी से जूझ रही थी, पाकिस्तान के अंदर कितनी गरीबी हालत में थी, ये सारे बात और सबूत प्रूफ हो चुका है। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखें, बीच में इसकी बिल्कुल भी नहीं करना। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो जो पाकिस्तानी किंजा है वो लेके आई है उसके पूरे सबूत के साथ वीडियो कि वो कितनी गरीबी से जूझ रही थी। जो बोलती मैं बहुत गरीबी काट रही थी, वहाँ पे बहुत हालात खराब थे, रोटी नहीं था खाने के लिए। तो मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ आपको कि गरीब क्या इस इंसान को कहते हैं, ऐसे इंसान को कहते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। पहले ये क्लिप देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, आज की वीडियो में आप सब देखना बांदरी और उनकी सिस्टर्स को। आज मैं बताऊंगी उनकी बड़ी बहन कौन सी है और उसकी छोटी बहन कौन सी है, और कुछ और भी वीडियोस आप सबको दिखाऊंगी। जो बांदरी पार्टियां करती थी, अपनी सहेलियों के फ़्लाइटों में जाती थी, वहाँ पे ये लोग मौज मस्ती करते थे, वो वीडियो भी आप सब लोग देखना। जो कहती मैं बड़ी दुखी थी पाकिस्तान में, ये दुखी महिला जो आप लोगों के मुल्क में बैठी हुई है मजलूम औरत बन के। अभी कुछ और भी आप इसके कारनामे देखिए, कुछ और भी इनके राज देखिए। सही कहा किंजा बहन। ये पता है मेरे से क्यों चिढ़ती है? इसलिए चिढ़ती है क्योंकि मैं इसकी वीडियोस आप सबको दिखाती हूँ और बताती हूँ ये ऐसी थी, ये ऐसी थी। क्योंकि इनके घर में हमारा आना जाना था, तो वहाँ से मुझे बताते हैं कि ऐसे थी, ऐसी थी, ऐसे किया, वैसे किया। तो वहाँ से मुझे मालूमात मिलती है इसके बारे में। तो ये इसलिए मुझसे जलती है, इसलिए चिढ़ती है, इसलिए कभी क्या बकवास करती है, कभी क्या बकवास करती है। ये अभी 8वें बच्चे की अम्मा बनने वाली है, जो मेरे बारे में बकवास करती है। अरे तेरा तो पूरी दुनिया को पता सही है बात क्या है, है और कि ये आप मेरे बारे में गुलाम कुछ हैदर का जानती नहीं है, पक्ष में अपनी ले रहे हैं तरफ ना, से लगाती इसीलिए। रहती है, झूठ पे झूठ बोलती रहती है। बस इसको मुझसे जलन है, हसद है। ऐसे फजूल का न लेना न देना, बस इसको ये जलन है कि ये गुलाम हैदर सर के साथ क्यों घूमती है और ये मेरे बारे में वीडियोस क्यों बनाती है। इसलिए ये आके पागल हो जाती है, बौखला जाती है। अपने बारे में कुछ नहीं बताएगी, अपने बारे में भी तो बताना। आजकल तो बुढ़े भाई को तूने राखी नहीं बांधी, क्या वजह है? बुढ़े भाई से अभी भाई बहन का रिश्ता ख़त्म हो गया, अभी संयम वाला रिश्ता शुरू हो गया। अभी कुछ दिन के बाद दुनिया को भी बताएगी कि मैं सीमा AP सिंह हूँ, फिर बोलेगी ये है मेरी असलियत। अभी बांदरी आजकल अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है। और मैंने तो इतना भी सुना है कि इसके ऊपर अभी सख्ती हो गई है, इसको लाइव में बैठने के लिए मना किया गया है, किसी ने डंडा दिया है इसको। अब इसलिए बंदे की बच्ची बनी हुई है और कहती है कि लाइव में क्या रखा है, लाइव में तो कुछ भी नहीं रखा, वहीं बातें वहीं सब कुछ। और कहती मैं तो किसी को गाली भी नहीं देती। अरे जब तक तो किसी को गाली ना दे तब तक तो तुझे रोटी हजम नहीं होती। और तो कहती मैं किसी को गाली नहीं देती। गाली देना तो तेरा काम है, तेरा तो यही काम होता था लाइव में बैठ के, कभी इसके ऊपर गाली गलौज, कभी उसके ऊपर, कभी उनके बारे में गलत बोलना, कभी उनके बारे में, कभी उनका जिक्र करना, कभी उनका जिक्र करना। और कहती है मैंने तो किसी को कभी गाली नहीं दी, ना ये हमारा काम है। तो तेरा क्या काम था लाइव में, तू जो आके बैठती थी? अच्छा हुआ दोस्तों ये लाइव में नहीं आ रही, जान छूट गई। बहुत लोगों का टाइम ज़ाया करती थी, फजूल की आके अपनी बकवासें करती थी और सबको बुरा भला कहती थी। कौन सा ये अच्छा काम करने आती थी लाइव में? ना ही किसी के कमेंट पढ़ती थी, ऐसे आके शुरू हो जाती थी, कभी किसी को धो रही है, कभी किसको धो रही है। क्योंकि जब तक वो धोती नहीं थी तब तक उसका गुजारा नहीं होता था। उसको पता था कि मैं धोऊंगी, चाहे लोग मुझे बुरा भी कहते हैं, फिर भी मेरी लाइव आके देखेंगे। अच्छा हुआ जान छूट गई, इस बांदरी के ऊपर टाइम ज़ाया करते थे लोग। तो दोस्तों, ये जो दुखी औरत थी, आप इस दुखी औरत की ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए और आप सब लोग खुद फैसला कीजिए कितनी ये दुखी थी। कराची में जो इसका गैंग था, जो इसकी सारी सहेलियां थी, उनमें से एक की माँ बाप ने शादी करवा दी, एक भाग गई। सबसे पहले तो ये गैंग का जो ये सरगना थी, सबसे पहले तो ये भागी, इसने छलांग लगाई। फिर बाद में पीछे एक और सहेली भागी, फिर दूसरी सहेली के माँ बाप ने डर के उसकी शादी करवा दी। ये इस गैंग के सरगना का हाल है। आप लोग क्या पूछते हो? ये उधर पार्टियां करती थी, सहेलियों के घर फ्लैटों में जाती थी, वहाँ पे हल्ला गुल्ला करते थे। जो कहती है मैं तो बड़ी मजलूम थी, मैं तो बड़ी ऐसी थी, मैं तो ज़िंदगी में ना कुछ अच्छा खाती थी, ना कुछ अच्छा पहनती थी। अगर हम लोग पीछे जाके देखें इसकी वीडियोस में, तो इतने बड़े बड़े महंगे फ्रॉक इसने पहने हुए हैं, सूट इसने पहने हुए हैं अच्छे वाले, 8 से 10 हज़ार वाले सूट ये पहनती थी, फ्रॉक पहनती थी। और कहती मैं अपने पेट को काट काट के मैंने ये मकान लिया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। इसकी हर वीडियोज़ में आप लोग देखिए, जितनी ये अच्छे कपड़े पहनती उतनी ये अपने बच्चों को नहीं पहनाती थी। आप इसकी हर वीडियोज़ में देखिए, पीछे इसके बच्चे भी हैं कुछ वीडियोज़ में, वो बिल्कुल सादा से रहते हैं, जैसे
नॉर्मल इंसान के बच्चे घर में रहते हैं, और ये महारानी खुद को बना के सज धज के अपनी वीडियोस बनाती थी, रील वगैरह पिक्चरें वगैरह बना के किसको भेजती थी? अपने यारों को भेजती थी, शौहर को नहीं भेजती थी, यारों को भेजती थी और प्राइवेट करके रखती थी। फिर यार इसकी तारीफ़ करते थे, फिर वाह वाह लूटती थी। और आज एक भाई का कमेंट आया हुआ था कि ये जो इसने बांदरी ने टोपी पहनी हुई है सर के ऊपर वीडियोस में, ये तो वही टोपी है जो इसके यार ने, ज़फ़र ने पहनी हुई थी। बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये बांदरी के यार की टोपी है जो बांदरी ने अपने सर के ऊपर पहनी हुई थी और ठुमके लगा रही थी। ये तो ऐसी बेशर्म है। फिर कहती मेरा तो इसके साथ कोई वास्ता नहीं, हालांकि ये गिफ्ट खुद देती थी। पैसा जो बहुत था, शौहर को तो इसने निकाल दिया था, इधर से गिफ्ट लेती भी थी देती भी थी, यही तो इसका काम था, अय्याशी करना तो इसका काम था। पाकिस्तान में अय्याशी कर करके गई है और इसने सोचा था कि इंडिया में मुझे इससे ज़्यादा आज़ादी और अय्याशी करने को मिलेगी, लेकिन इस बदबख्त को ये तो नहीं पता था कि मैं इंडिया में जाके फंस जाऊँगी। अभी ये इंडिया में जाके फंसी हुई है, इसका दम घुटता है, ये चाहती है काश कि मेरा वही पुराना वक्त वापस आ जाए और मैं पहले की तरह घूमूँ फिरूँ, लोगों को लूटूं, अपना कुछ लुटाऊं। अभी ये इसी इंतज़ार में बैठी हुई है कि कब मुझे आज़ादी मिलेगी, इसलिए कहती है काश कि मुझे इधर जाने दे, मुझे उधर जाने दे, कब वक्त आएगा मैं इधर जाऊंगी उधर जाऊंगी। ये बड़ी बेचैन है घूमने फिरने के लिए, इसका दम घुट रहा है, आपको नहीं पता इंडिया में इसका दम घुट रहा है। ये बाहर से आके बैठती है, जब खुश होने का दिखावा करती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये अंदर से खून के आंसू रोती है, ये बहुत दुखिया औरत है, ये उधर बैठ के बहुत दुखी है, हमें पता है। ये तो कहती है कि मैं पाकिस्तान में दुखी थी, पाकिस्तान में ये बहुत सुखी थी, पाकिस्तान में ये अपनी मर्ज़ी की अय्याशियाँ करती थी, वहाँ पे इसको लगाम डाल दी है इंडिया की गवर्नमेंट ने, इसीलिए ये अभी उस लगाम का पालन बैठ के करती है और दिल ही दिल में, मन ही मन में बहुत पछताती है कि काश एक ऐसा वक्त आए कि मैं फिर से अपनी ज़िंदगी जीऊँ जैसे मैं पहले पाकिस्तान में जीती थी। खैर ऐसा तो नामुमकिन है जिस तरह से ये सोचती रहती है, इस तरह से इसको अभी खुली आंखों से ख्वाब नहीं देखने चाहिए, क्योंकि इसने बहुत अपनी क्या कहते हैं आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, जिसका आज ये भुगतान कर रही है, भुगत रही है सब कुछ। आप खुद देखिए, ये मजलूम औरतों का काम है, खुली छूट थी, इधर बेल लगाम घोड़ी की तरह घूमती थी, कभी इस सहेली के घर में जा रही है, कभी उस पड़ोसन के घर में जा रही है, कभी बाजार जा रही है, तो कभी डॉक्टर के पास जा रही है, तो कभी इधर जा रही है, कभी समंदर जा रही है। बहुत इसने पाकिस्तान में अय्याशी की, अभी उसका फल भुगत रही है। और इसने जो झूठ बोले हैं ना हमारे पाकिस्तान के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, हम सब के ऊपर, तो ये उसका भी हक हिसाब दे रही है और इंशाअल्लाह आगे मज़ीद और ज़्यादा जलील व ख्वार होगी। जो कहती है ना मैं तो बेकसूर हूँ, अरे बेकसूर तो हमारा पाकिस्तान था, उसने क्या किया तेरे साथ जो तूने उसको बदनाम किया, हमारे पाकिस्तान का नाम तूने बदनाम किया, अल्लाह तुझे गरक करे बेगैरत औरत। और कहती है फलाने मेरे पीछे हैं, ढमकाने मेरे पीछे हैं, कोई तेरे पीछे नहीं है, हम सिर्फ 4 बच्चों के ऊपर बात करते हैं। तुझे मैंने पहले भी कहा था तेरी ज़िंदगी है, जो तेरा दिल करे तू करती रहे, ठीक है, हमारे इस्लाम से तो तू खारिज हो चुकी है। तो ख़ुद को कहती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, तू सिर्फ मजाक उड़ाती है, तूने इस्लाम का मजाक बनाया, अभी तू हिंदू धर्म का मजाक उधर बैठ के उड़ा रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुझे गरक करेगा, तुझे जलील ख्वार करेगा, इससे भी ज़्यादा तू और मज़ीद जलील ख्वार होगी। और इंशाअल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि तू अपने इसी मुँह से, जिस मुँह से तू बकवास करती है, इसी मुँह से तू अपनी गलती तस्लीम कर, ताकि तेरी आगे की मंजिल जो है ना वो आसान हो। कुछ जिस तरह के तो काम करती है ना वो पूरी दुनिया को पता है, ठीक है, चेहरे का रंग उतरा हुआ है फिर भी अकड़ नहीं गई इसकी, यहीं इसकी अकड़ इसको ले डूबेगी, इसकी ज़िंदगी जो बची खुची है वो भी तबाह बर्बाद हो जाएगी इसकी एक अकड़ से, जो इसकी अकड़ जाती नहीं है नागिन की। नागिन जब भी आती है सीना तान के गर्दन ऊपर करके शुरू हो जाती है और ये अपनी हार नहीं मान रही। इससे अच्छा है तो अपनी हार मान ले, इंसान है, गलती हो सही जाती बात है जी, तू भी मान ले हाँ मुझसे गलती हो गई। प्यारे व्यूअर्स ये देखिए आप ये वीडियो लहजा कीजिए। तो ये देखिए जी डांस कर रही है कितना मजे से, न सर में दुपट्टा न कुछ नहीं, और बोलती है कि मैं बंदस में थी, दुखी थी, और देखिए कितने फैशन में है। तो ये है सीमा हैदर की असलियत, जो बोलती थी बहुत दुखी थी। ऐसे लोग बाग दुखी रहेंगे तो सभी कहेंगे मैं दुखी ही रहती हूँ, आए राम, सिस्टर है रीमा सिस्टर, ठीक है। और ये जो ये लास्ट में दुख आई था थी सीमा हैदर को, ये देखिए मैं इनकी स्क्रीनशॉट डांस लगा दूंगी ताकि आप सबको पहचानने में कितनी आसानी हो। झूठी औरत है कि नहीं है। ठीक है।
उम्मीद करती हूँ आप इसको सबको लगा समझ ना आ गई मेरी होगी। वीडियो और किसी के पास आज की नहीं वीडियो पहुंच में पाएगी, कोई नहीं जानेगा आपने मेरे किसी सिस्टर बारे को भी में, देख लिया जो कहती है मैं बड़ी लेकिन खूबसूरत हूँ, मैं बड़ी खूबसूरत हूँ। ये कहते हैं ना खूबसूरत नहीं है, ठीक कहीं है। ना कहीं से तो आ ही इसकी बहनें जाता है इससे ज़्यादा सामने अच्छी और असलियत। खूबसूरत हैं, ये कुछ भी नहीं है उनके तो आगे। अभी ये एक क्लिप इसके और बच्चे देखना। के हकीके की वीडियो है जो आज से 9-10 साल पहले इसके बच्चे का हकीका हुआ था। ये उसकी वीडियोज़ है जो आज बैठ के कहती है कि हैदर के पास है क्या, हैदर तो कंगला है, हैदर तो गरीब है। हैदर को कंगला और गरीब करने वाली भी यही बदबख्त औरत थी। 4.5 लाख की ज़मीन बेच के, गाँव की, उससे ज़मीन बिचवा के 4.5 लाख की इसने अपने बच्चे का हकीका करवाया। अभी देखिए क्या ज़रूरत है, इंसान देखिए अपनी औकात को देख के चादर सबका फैलाए चेहरा फिरे। सामने आ औकात गया। जब नहीं थी, पैसा नहीं था, तो ज़मीन बेचने की क्या ज़रूरत थी। जो समझदार औरत होती है वो अपने शौहर को खसारा नहीं देती, वो सही उल्टा बात आगे है। का हाँ सोचती है कि अगर ये ज़मीन हम लोग रेंट पे दे दें या किसी खेती बाड़ी करने के लिए किसी लोगों को दे दें तो कुछ 4 पैसे भी आ जाएंगे, गंदम भी फ्री आ जाएगी। लेकिन ये उन औरतों में से नहीं है। ये कहती है जो भी है बस खाओ, हजम करो, जो भी है उसको खाओ पियो मौज करो, इसी टाइम का मेरा हो जाए, आगे का फिर शौहर जाने और उसके काम जाने। ये तो ऐसी बेशरम औरत थी, उसका सब कुछ खाया लूटा, फिर बोरिया बिस्तर बांध के, आप सबको पता है आगे का किधर भाग के चली गई और वहाँ पे भी छुपी रही। आज जो कहती है कि मैं तो सीना तान के बैठी हूँ, मैं तो सच हूँ, बिल्कुल। मेरे साथ तो सच्ची होगा, सच्चाई की हमेशा जीत होगी, मैं तो सच्ची हूँ, मैं झूठी नहीं हूँ। और मुझे मेरे भगवान पे पूरा भरोसा है, मुझे हुकूमत पे पूरा भरोसा है, मुझे ये है, मुझे वो है। बहुत कुछ बकवास करती रहती है। अरे तो इतनी सच्ची थी, तेरे साथ अगर जुल्म हो रहा था तो 4 पाकिस्तान में तो पैसे अपने माँ आएंगे। बाप को बताती, सही बात है, उसके 4 ग्रामीण स्तर पैसे के आएंगे चाचा को बताती, उसके ये घर वालों सोचते को हैं लोग बताती। बाग। तो यहाँ पे भी तो तू तलाक ले सकती थी ना। नहीं दोस्तों, इसकी कोई तलाक नहीं हुई। ये एक नंबर की झूठी औरत है जो कहती है मैंने डिवोर्स के बाद मोबाइल लिया, कुछ वीडियोस में मतलब सुना हैदर है। भाई के शुरू और से डिवोर्स के बर्बाद बाद करने अगर में इसने लगी फ़ोन थी। लिया तो इसकी रिकॉर्डिंग गुलाम सर के पास कैसे मौजूद है, जहाँ पे कह रही है हैदर यार लाइट नहीं है, नाराज़ नहीं होना, सिग्नल नहीं है, ये है वो, इस तरह की बातें कर रही थी उसमें, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कितनी झूठी और मक्कार औरत है। ये देखिए जी दूसरी वीडियो, यहाँ पर भी नाचते गाते पार्टी मनाते हुए ही नजर आ रही है अपने फ्रेंड के साथ ये। और ये सारे पाकिस्तान की वीडियो है। इसका आवाज इसलिए बंद कर दिए हैं क्योंकि कॉपीराइट ना आ जाए गाने के अंदर। अगर गाने बजती है तो पता ही है सबको कि कॉपीराइट आ जाती है। नागिन डांस कर रही है, नागन नागन हो के नागन डांस कर रही है, बिल्कुल सही। इस पे फिट बैठा गाना ये। आप सब ने ये वीडियो देखी, आप खुद अंदाज़ा लगाइए ये कितने का फ्रॉक हो सकता है। अगर आपको समझ नहीं आ रही, जो हमारे पाकिस्तानी उनको तो समझ आ जाएगी। ये 8 से 10 हज़ार का ये फ्रॉक है जो इसने पहना हुआ है। और आप खुद सोचिए इतने पैसे कहाँ से लाती थी, कौन से इसके यार दोस्त थे जो इसको देते थे। यारों को तो ये खुद खिलाती थी अपनी जेब से, अपने शौहर के पैसे उड़ाती थी अय्याशियों में। एक बार वो गिफ्ट देते थे ये, लेकिन ये उसको 3-4 बार उनको गिफ्ट देती थी, ये इसकी आदत थी। और ये कहती थी कि मेरी इज्जत करेंगे। अरे क्या खाक तेरी इज्जत करेंगे, उन्होंने तो उल्टा तेरे साथ टाइम पास किया, तेरी जो बची कुछ इज्जत थी वो भी उन्होंने लूट ली। तेरे पास बचा ही क्या है। आज तू किस मुंह से आके बोलती है कि ये झूठ है, वो झूठ है, ये एडिटिंग है, वो एडिटिंग है। इसकी मार वाली वीडियोज आई तो वो झूठी है, एडिटिंग की पाकिस्तानियों ने। अरे पाकिस्तानियों के पास इतनी फजूल टाइम नहीं है कि तेरी इस तरह की वीडियोज़ बनाते फिरें, ठीक है दोस्तों। रियल वीडियोस थी सारी जो आप सबने देखी, वो भी रियल थी। इसके यारों के साथ जो आई वो भी हकीकत है, सब कुछ सच है। ये नहीं मानती वो बात अलग है, वो तो है ही झूठी, वो तो कभी किसी बात को मानती नहीं है। अभी आप खुद देखें, जो जाती थी फ़्लाइटों में अय्याशियाँ करती थी और ये इस तरह के महंगे महंगे फ़्रॉक पहनती थी। और बच्चे का जो इसने हकीका किया उसमें आप सब ने देखा 8 से 10 हज़ार का उस टाइम का, आज से 9-10 साल पहले का ये घघरा चोली इसने पहना हुआ है, ठीक है। कोई लोग लहंगा चोली भी कहते हैं, कोई घघरा चोली भी कहते हैं। तो आप खुद देखें इतनी अयाश परस्त औरत है, ठीक है। ये जिधर भी जाती है उनके घर से सब कुछ उनका लूट के ऐसे जाती है, दूसरों को पता भी नहीं चलने देती कि मैं ये काम करने जा रही हूँ या मैंने ये काम किया हुआ है। ये ऐसी शातिर औरत है। लिहाजा प्लीज़ खुदारा बचिए ऐसी औरत से, जितना जल्द हो सके इस बांदरी को अंदर कीजिए, नहीं तो ये आप सबको भी नुकसान देगी। किस तरह से आप सबको लूटेगी आप सबको पता भी नहीं चलेगा। आप खुद फैसला कीजिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। तो ये क्लिप देखा दोस्तों आप लोगों ने, किंजा ने जो क्लिप लगाया, तो आप हकीकत देख रहे हैं किस तरह की गरीब थी। जो गरीब वो बोलती रहती है। सीमा हैदर पाकिस्तान में मैंने बहुत दुख देखा, बहुत ये थी वो थी, दुनिया भर का जो डायलॉग मारती है भाई सारे झूठ हैं। और जो भी ये क्लिप देख रहे हैं, जो मैं आप लोगों को बता दूं, तो ये कोई बनावटी वीडियोस नहीं है, ये बिल्कुल रियल वीडियो है, ठीक है। जो सीमा हैदर कभी मानती नहीं, हमेशा बोलती है नहीं 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 ये तो
बना के ऐसे डाल रखे हैं, ये वो मेरा फेस लगा दिया। तो ऐसे हर हमेशा नहीं होता है, हर हमेशा कोई चीटिंग नहीं करता है। और ये रियल वीडियो थी, आप जैसे आप लोगों ने देखा। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, आप लोगों का राय क्या है कमेंट करके जरूर बताना। जो सीमा हैदर के खिलाफ हैं वो भी, और जो उनके पक्ष में है वो भी। अगर मेरे वीडियो से देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें आप लोग, ताकि सीमा की जो सच्चाई है ना वो लोगों के सामने आ सके। और मैं तो कहूँगी कि भाई जो सच्ची नैना, उनके घर वालों को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि सावधानी बरतने की जरूरत है। कल को पता चले उन्हीं को ही लूट के चली गई, जैसे हैदर भाई का घर द्वार सब बेच बाज के सबको बर्बाद करके इंडिया भाग गया ही है। तो आप लोगों का राय क्या है जरूर कमेंट करके देना। और मुझे तो नहीं लगता है वो दुखी थी, परेशान थी। मैं तो शुरू से कहती हूँ कि मतलब दुखी परेशान बिल्कुल नहीं थी, जिस तरह से उसकी वीडियोस आ रही हैं। और वो हमेशा कहती है कि मतलब भाई उसको लगा होगा ना कि कौन ध्यान देता है, कौन मेरे वीडियोस वायरल करेगा, ये वो कहाँ से किसके हाथ लगेगा। लेकिन हाथ तो लगी जाती है, जो सच्चाई है वो कभी दबती नहीं है कि नहीं। तो इसी तरह से रिएक्शन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।